अच्छा होता अपने बेटों को तुमने अमीरों की कहानी ना सुनाई होती, दौलत वालों के किस्से ना सुनाए होते, ऊंची बिल्डिंगों के ख्वाब ना दिखाए होते। कभी फुर्सत में बैठा के कहता तुझे पता है बेटे हमारे नबी के 4 यार थे, एक यार को अबू बकर कहा जाता है, दूसरे यार को उमर कहा जाता है, तीसरे यार को उस्मान कहा जाता है, चौथे यार को अली कहा जाता है। ए बेटे चारों यारों का जवाब नहीं है, महबूब को चारों बड़े प्यारे थे। ए बेटे बिल्डिंग बने ना बने अबू बकर जैसा इश्क जरूर पाल लेना, बिल्डिंग बने ना बने उमर जैसा प्यार जरूर करना। अगर तेरे पास दौलत हो ना हो नबी से इश्क उस्मान वाला होना चाहिए। ए मेरे लाल कुछ करना ना करना है तेरे करार जैसा प्यार कर लेना। खुदा की कसम खा के कहता हूँ तेरा बच्चा भले मिनिस्टर बनता ना बनता, प्रधान बनता ना बनता, मरते वक्त कुछ भी ना बनता, मुस्तफा का आशिक जरूर बन के दुनिया से। वाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी सरजमीने धौनी बुजुर्ग। बहुत अच्छा पैगाम भाई मुफ्ती साहब। ये किस्से बच्चों को सुनाया करो, लेकिन हम क्या पट्टी पढ़ाते हैं। लल्ला इसकी औलाद से होशियार रहिए। इसके अब्बा ने हमारे अब्बा को 4 बार जेल कराई थी, लेकिन अपने अब्बा के ऐब नहीं गिना था कि 8 बार मैंट तोड़ी थी तब जाकर उसने 4 बार जेल कराई थी। हाँ? ये पहले कह देता उससे होशियार रहियो, इसकी औलाद बड़ी फितरती है। मगर ये नहीं बताता हम तुम कितने फितरती हैं। कभी ये भी बता दिए कर बेटे बरकतें मैंड की जड़ में नहीं होती हैं, बरकतें नियत की सच्चाई में हुआ करती है। ये क्यों नहीं पढ़ाते बच्चों को यार। वल्लाह वो सुन लेंगे फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आ करे दिल से। अपने बच्चों की सही परवरिश करें। बुजुर्ग हैं, सफर कर रहे हैं, गुजर के जा रहे हैं, तवज्जो है आपकी, थक गए होंगे मुझे उम्मीद है, लेकिन मैं आपकी समाखराशी नहीं करूंगा। जितनी देर आप सुनेंगे इंशाअल्लाह उतनी देर हम पलटते नहीं बेजान किताबों के वरक, हम वो पढ़ते हैं जो चेहरों पे लिखा होता है। अगर मुझे लगेगा आप थक चुके हैं तो इंशाअल्लाह वहीं तकरीर मुकम्मल हो जाएगी। बस तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह इन कमेटी वालों को सलामत रखे, इनके जरिए मेरी और आपकी मुलाकात हुई है। मैं ये भी नहीं कहूंगा मैं आपकी मोहब्बत में आया हूं, कभी पहले देखा ही नहीं तो मोहब्बत क्या, जाके बताऊंगा कैसी मोहब्बत की थी आपने, जाके बताऊंगा कैसी मोहब्बत की थी। मुफ्ती मुदस्सिर साहब इधर ही रहते हैं, ये हमारे इश्तियाक भाई, ये तमाम तर हजरात इधर के अक्सर आपसे मुलाकात करने वाले लोग हैं, शायद मेरे तासुरात ये आपसे बयान करें। बस मेरी बात मोहब्बत से सुन लीजिए। बुजुर्ग हैं, गुजर के जा रहे हैं, असर का वक्त हो गया, नमाज पढ़नी थी। उस वक्त ऐसा नहीं था कि हर जगह पाम या पानी या टंकी हो। मेरी माँ बहनें भी सुने और नौजवान भी सारे सुने। तो पानी की जब जरूरत पड़ती थी तो लोग कुआं तलाश करते थे या चश्मा तलाश करते थे, और दूर से पहचान ये होती थी कि जहां परिंदे उड़ते थे लोग समझ जाते थे यहां पानी है, या हरियाली होती थी तब लोग समझ जाते थे पानी है। आप सफर कर रहे हैं, असर का वक्त है, वुजू की जरूरत पड़ी, पानी की तलाश में कदम तेज बढ़ाए, सामने कुछ घर नजर आए, सोचा बस्ती है यहां पानी मिलेगा। बस्ती के करीब पहुंचे, कुआं था, और सोचा वुजू करेंगे यहीं जाकर के। कुएं के करीब पहुंचे तो देखा डोल रस्सी नहीं, पानी नीचे था। थोड़े से उदास हो गए, कहा कैसे लोग हैं, पानी है मगर डोल रस्सी नहीं है। आप सोच रहे थे किससे पानी के लिए डोल रस्सी मांगी जाए। इतने में एक बच्ची छत पे खड़ी थी, चेहरे का नूर देख के कहने लगी लगता है हुजूर के इल्म का वारिस खड़ा है, लगता है कोई आलिम है। वो करीब आई, मुंडेल पे छत की, कहने लगी बाबा क्या बात है, परेशान लग रहे हो। हाँ बेटी वजू करना था, पानी की जरूरत थी, डोल रस्सी नहीं है। बच्ची मुस्कुरा के कहती इतने बड़े मौलाना हो के परेशान हो। कहा बेटी परेशानी की बात नहीं है, पानी नीचे डोल रस्सी नहीं है। तो बच्ची कहने लगी ठहरिए। बच्ची करीब आई, आने के बाद बच्ची ने कुएं के अंदर थूक दिया। अभी थूका था कि पानी किनारे पे आके खड़ा हो गया। कहने लगी बाबा कीजिए, बर्तन भर लीजिए। आलिम थे, वुजू किया, नमाज पढ़ी, बच्ची अपने खेल में लग गई। आप फारिग होके कहने लगे बेटी जरा करीब तो आ। क्या बात है बाबा? कहा बेटी अभी तेरी उम्र भी इतनी नहीं है, तुझ पे नमाज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे हज भी फर्ज नहीं है, तुझ पे ज़कात भी फर्ज नहीं है, तुझ पे अभी रोजे भी फर्ज नहीं हुए हैं। बता तो सकी कौन सी इबादत करती है जो रब की इतने करीब हो चुकी है कि तूने तो थूक दिया, पानी किनारे पे आ गया, हम बरसों से इबादत कर रहे हैं, अभी
पानी के लिए डोल लस्सी के मोहताज है। बच्ची से कहा था बेटी बता तो सकी कौन सी इबादत की है, जबकि नमाज तुझ पे फर्ज नहीं है, हज तुझ पे फर्ज नहीं है, ज़कात तुझ पे फर्ज नहीं है। बच्ची मुस्कुरा के कहती है बाबा चाहिए, ये राज के राज ही रहने दीजिए, बताने की जरूरत नहीं है। आपका वुजू हो गया, नमाज पढ़ चुके हो, आप जा सकते हो। बच्ची ने इतना कहा, आप कहते नहीं बेटी बता तो सकी कौन सी नेकी है, कौन सा अमल करती है। बच्ची ने कान में आके कहा था बाबा सुन लीजिए, जब मैं बिस्तर पे आके लेटती हूँ मेरी माँ 1000 दानों की तस्बीह ला के देती है और कहती उस वक्त तक ना सोना जब तक हुजूर पे दुरूद ना पढ़ ले। अल्लाह अकबर। बच्ची ने कहा था बाबा ये किसी सजदे का कमाल नहीं है, ये पैगंबर पे दुरूद पढ़ने का कमाल है। वाह भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे भाई जिंदाबाद। जब हम अपने बच्चों को दुरूद के सांचे में ढालेंगे ना तो फिर किसी घर की बहू खराब नहीं होगी, किसी घर का दामाद खराब नहीं होगा, किसी घर का बाप खराब नहीं होगा, किसी घर का बेटा खराब नहीं होगा। बच्चों को हुजूर के इश्क के सांचे में डालिए, निभा के चलिए, प्यार करके चलिए। हुजूर ने एक मुआशरा दिया था, खूबसूरत जिंदगी का एक उसूल बख्शा था। आज खुद दिल पे हाथ रख के मुझे बताइए कितनी सच्चाई रह गई है हमारे सीने के अंदर। खुद सोचिए, मैं हाथ नहीं उठवाऊंगा, मैं जानता हूं कई बार बंदे झूठे हाथ उठा देते, नहीं सिर्फ अपने दिल में सोचिएगा। हुजूर ने फरमाया था मल्लम कर दिया करो छोटा समझ करके, हुजूर का उम्मती समझ करके, कयामत में रब तुझे मुस्तफा के चेहरे के सदक़े में माफ फरमा दे। इसलिए कोशिश ये करें अपनी जिंदगी हुजूर के इश्क के सांचे में ढालनी है, इश्क के सांचे में ढालनी है। लेकिन आज सारी झगड़े मूंछ के, किसी की मूंछ का झगड़ा, किसी की पूंछ का झगड़ा, खत्म करने कोई तैयार नहीं। यहां इतने सारे जलसे में आके बैठ गए। हमारे अंदर की कमियां जानते हो, एक बहुत बड़ी कमी ये है कि हम किसी भाई के घर में भी अगर शादी होती है ना तो खाना बनने तक सारा काम कराते हैं, खाना बन जाता तो रूठ के घर में बैठ जाते। अब नहीं आना है। अब आधा गांव खाना खा गया, भाई पूछता मेरा भाई दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं वो नाराज है? अभी तक तो यही था वो, हाँ अभी था, लेकिन वो अब जाके बैठ गया। अब वो उस वक्त तक नहीं आना जब तक सबसे नाक नहीं रगड़वा लेगा। क्या है ये? 36 लोग तेरे दरवाजे पे जाए तब तू आता है और फिर इसमें शान समझता है। मजा तो तब था, गलती उसकी थी ना, कह देता यार गलती तेरी थी, जा मैंने तुझे हुजूर का उम्मती समझ के माफ कर दिया, इतना कह देते। लेकिन नहीं, देखा जब हम उसकी खुशी में भंग करेंगे। इतने जालिम हो गए हम लोग, ऐसे कट्टर दिल हो गए हमारे। सरकार सगी बहनें रोती रहती है, सगे भाई चौखट पे नहीं चलते। गलती कितनी है? गलती सिर्फ इतनी है कि उसने बेटी की शादी करते वक्त हमसे नहीं पूछा था। इतनी सी गलती पर हम अपनों से रिश्ते तोड़ देते। तुझे पता है अपने किसे कहते? जानता है अपने क्या होते? पूछ कभी करबला वालों से अपने किसे कहते हैं, तुझे पता चलेगा अपनों का दर्द क्या होता है। खुदा की कसम, जिन्होंने मदीना छोड़ा था उनसे पूछो कि वो कितना रोए थे। आज तो परिवार के बीच में रह रहे हो ना, कुछ नहीं लगता किसी को कुछ भी कह देना, गालियां दे देना, छोड़ के चले जाना। ना, ऐसा ना किया करो। तुम नहीं जानते खुशी पैसे से नहीं मिलती है, खुशी एयर कंडीशन रूम में नहीं मिलती है, खुशी 4 टांग दबाने वाले हो, 8 हाथ चूमने वाले हो तब नहीं मिलती है। खुशी तब मिलती है जब तुम्हारी वजह से किसी के दिल को राहत पहुंचा करती है, जब तुम्हारी वजह से किसी के दिल को राहत पहुंचेगी तब सुकून मिलेगा। आज झगड़ा क्या होता है? अगर समधी का झगड़ा है
तो बाप बेटी की चौखट पे नहीं जा रहा है कि नहीं? ऐसा बोलो, बोलो ऐसा ही है कि नहीं? आज समधी समधी का झगड़ा है। का क्या हुआ? का रसगुल्ले का साइज थोड़ा बढ़ गया था, इसलिए समधी नाराज हो गया। उसने जो पिलाई कही थी 3 इंच की बताई थी, हमने 2 सूत की पिलाई कम दे दी थी, इसलिए समधी नाराज है। अब बेटी की दहलीज पे बाप नहीं जा रहा है। यार किसी की वजह से अपनों को छोड़ रहे हो, तुम्हें क्या पता बेटियों का दर्द क्या होता है? तुम क्या जानो बेटी क्या हुआ करती है? खुदा की कसम आज ये तारीख भी तुझे करबला से सुना के जाऊं। लोग कहते हैं करबला को मुहर्रम में बयान किया जाए। करबला के अंदर पूरी जिंदगी का सबक है। 365 दिन भी अगर करबला का तज़किरा किया जाए, खुदा की मुकम्मल बयान नहीं हो सकती। तुम्हें क्या पता अपने क्या होते? सुने, अब अपनों की बात सुने। मेरा इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा, जिसने 71 लाशें उठाई थी। कितनी? सारे बोले कितनी? जोर से कितनी? 71 लाशें उठाई। और उसके बाद आखिर में जब खुद जाने की बारी आई, अल्लाह अकबर, रिश्ते देखो कैसे निभाए जाते हैं। जरूरी नहीं है भाई ही कंधे पे हाथ रखने वाला हो तब भाई की कमी दूर होती है। खुदा की कसम, अगर बहन भी भाई बन के मैदान में आ जाए तब भी भाई की कमी पूरी हो जाती है। बहन अगर आ जाए, और ये हमने पढ़ा है तारीख में, जब मेरा इमाम सवार होने लगा अकेला, सैयदा ज़ैनब ने आके हाथ पकड़ा था, भैया आज अकेले? कहा हाँ। कहा क्यों? कहा अकबर गए मैंने बैठाया, अब्बास गए मैंने बैठाया, बाबा जाते, हसन जाते थे बाबा बैठाते थे, बाबा जाते थे तब हसन बैठाते थे। कहने लगे हमारे घर का उसूल ये है, कोई जाता है तो बैठाने के लिए कोई मर्द आता है। आज ना मैं जा रहा हूं, ना अकबर है, ना कासिम है, ना अब्बास है। सैयदा ज़ैनब ने नकेल पकड़ के कहा था, लगाम पकड़ के, हुसैन परेशान क्यों होते हो? आज भले कोई नहीं है, तेरी ज़ैनब तेरा भाई बन के तुझे सवार करेगी। आज अली बन के मैं तुझे सवारी पे बैठाऊंगा। ये बात किसने कही थी? सैयदा ज़ैनब ने। और सुने अपने क्या होते हैं। खुदा की कसम, मेरे इमाम ने कहा था ज़ैनब आज फातिमा होती तो मत्था चूम लेती, आज मां फातिमा बन के तू ही बोसा दे। ये होते हैं अपने। और तुमने क्या किया? तुमने कलवा की, बत्तन की, बप्पन की, अच्छन की, जुम्मन की, इतवारा की, तीरा की, मंगला की, बुद्धा की, सबकी दावत की, लेकिन अपने सगों की दावत नहीं। ये कड़वी सच्चाई है। ये सोच के ना बैठना मैं जन्नत बांटने आया हूं। जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत रसूल पाक की है। जन्नत उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहे। लेकिन मेरी बात जरा दिल से सुनिएगा प्यारे, सुनिएगा जरा, अपनों को ना छोड़ा कर। मेरा हुसैन सवार हुआ सवारी पे, चलने लगे। सबने सुना है, जब चलने लगे सवारी पे बैठ करके, तो जिस घोड़े पे आप सवार हुए उसको आपने एड़ लगाई। एक नहीं 11 मरतबा इशारा किया आपने। कितनी मरतबा? जोर से कितनी? और जोर से कितनी? 11 मरतबा इशारा किया, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अली का घर भी क्या घर है कि इस घर का हर एक बच्चा जिसे देखो वही शेरे खुदा मालूम होता है। जिस घोड़े पे बैठे 11 बार, जबकि इसकी अपनी आदत ये थी, पहला इशारा करते थे हवा से बातें करता था, हवा से बातें करता था और फख्र करता था कि मेरे ऊपर वो बैठा है जो नबियों के इमाम के कंधे पे बैठा करता था। ये सोच के हवा से बातें करता था। लेकिन आज 11 मरतबा आपने एड़ लगाई है, घोड़ा आगे नहीं बढ़ा। जब घोड़ा आगे नहीं बढ़ा, फिर मेरे इमाम ने कहा था, मुर्तजिज मुझे मालूम है तू भी प्यासा है, 3 दिन से तेरे हलक से भी पानी का कतरा नहीं गया, तू भी थक गया है। सुबह से मेरे साथ मैदान गया था, लाशें मेरे साथ लेकर के आया है, लेकिन मुर्तजिज तू प्यासा है, मैं तुझे परेशान नहीं करूंगा। आपने कहा मुर्तजिज चल ठीक तेरी मर्जी है, चाहे तो नहरे फुरात चला जा, चाहे तो शहरे मदीना चला जा, चाहे तो मक्का शरीफ चला जा, जहां चाहे तेरी मर्जी है, जहां चाहे जाके प्यास बुझा ले। ये कह के आपने पैर निकाले हैं। घोड़े ने कहा था, मालिक आज मुझे जबान दे दे, अगर आज भी नहीं बोला कयामत तक के लिए रुसवा हो जाऊंगा। अल्लाह ने उस घोड़े को कुव्वत गोयाई अता की। मुर्तजिज ने कहा था, हुसैन गुलामों से ये बातें नहीं की जाती है, मुझे पानी की शिकायत रही है, मुझे भूख की शिकायत रही है। का फिर
जलता क्यों नहीं है? तो मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मेरी प्यास तेरे अकबर से ज्यादा नहीं है, तेरे कासिम से ज्यादा नहीं है, तेरे असगर से ज्यादा नहीं है, तेरी सकीना से ज्यादा नहीं है। हुसैन तूने 72 लाशें उठाई है, 72 के 72 प्यासे गए हैं, लेकिन मुझे प्यास का शिकवा नहीं है। का फिर चलता क्यों नहीं है? तो मुर्तजिज ने कहा था हुसैन मुड़ के जरा खेमे की तरफ तो देख, वो देख तो सही कौन खड़ा के दरवाजे पे। मेरे हुसैन ने मुड़ के देखा तो हुसैन की 7 साल की बेटी सैयदा सकीना खड़ी थी। जब आप एड़ लगाते थे चल मुर्तजिज, वो मुड़ के खेमे की तरफ देखता था। उधर से सकीना कहती थी ना मुर्तजिज मेरे बाप को न लेके जाना, जिसे भी लेके गया है आज तक वो पलट के नहीं आया है, ये जाएंगे पलट के नहीं आएंगे। जरा ठहर तो सही, मुझे अपने बाप से बातें करनी है, मुझे आज आखिरी बार अपने बाप से बातें करनी है। ओ बेटियों के बापों जरा दिल थाम के सुनना, आज अंधे गूंगे पहरे के हाथ में अपनी बेटियां दे दिया करते हो, देखभाल के बेटियां दिया करो। खुदा की कसम तुम्हारा एक गलत फैसला उन्हें खून के आंसू रोने पे मजबूर कर देता है। तुम तो ये सोचते हो हमने फर्ज अदा कर दिया है, लेकिन बेटियों के लिए पूरी जिंदगी का रोना हो जाता है। सुन बेटी क्या होती है, खुदा की कसम बेटी पानी के बगैर रह सकती है, खाने के बगैर रह सकती है, लेकिन बेटी के लिए बाप के बगैर रहना मुश्किल होता है। आज तुझे बताऊं बेटी की कहानी। हुसैन की बेटी दरवाजे पे खड़ी है, मेरे हुसैन ने बेटी की तरफ देखा, इशारा करके कहा था क्या कहना चाहती हो बेटी? हुसैन की बेटी ने यूं बाजू फैलाए और कहा था अब्बा जरा एक बार आ जाइए। मेरे हुसैन कहते हैं बेटी वहीं से बता दे मैं सवार हो चुका हूं। तब हजरत सकीना ने कहा था अब्बा जी अकबर गए मैंने रोका ना था, कासिम गए मैंने रोका नहीं था, अब्बास गए मैंने नहीं रोका था, लेकिन मेरे बाप मेरी ख्वाहिश ये है एक बार उतर के आ जाइए। कहा किस लिए? कहा आज आखिरी बार अपने बाप से जी भर के प्यार करने को जी चाहता है, आज मेरा दिल चाहता है मेरे बाप तुझे जी भर के प्यार करो। मेरे हुसैन सवारी से नीचे उतरे। सुन बेटी क्या होती है, जब आप उतर के आ रहे हैं दिल कह रहा था हुसैन आज आखिरी मुलाकात है सकीना की, आज मत्था भी चूमना है, बेटी को सीने से लगाना है, आज जी भर के प्यार लुटाना है। अल्लाह अकबर। बेटी क्या होती है जरा वो लोग गौर करें जो बेटियों की पैदाइश पे चेहरे उतार लेते हैं, वो लोग सोचे जब बेटी आ जाए तो मर जाया करते हैं, बेटी आया करे चेहरे न उतारा करो, एक सजदा ज्यादा किया करो और कहा करो तेरा शुक्र है मालिक सिर्फ बेटी नहीं दी है, तूने मुझे जन्नत का परवाना अता फरमा दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी हुजूर सैयद सलीम मियां साहब किबला सरजमीने धामनी बुजुर्ग उलमा इकराम। बहुत अच्छा पैगाम भाई हजरत साहब किबला बैठे हुए हैं, इनकी मौजूदगी में मैं बता रहा हूं खुदारा बेटियों के आने पे मुंह न बिगाड़ा कर। बेटा आता अल्लाह कहता अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा, और जब बेटी आती कहता जा मैं तुझे भी रोजी दूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी दूंगा। ये बेटियों को पैगाम दिया जाता। बेटी आए तो मर क्यों जाते हो? विलादत से पहले 50 किलो लड्डुओं का ऑर्डर, हॉस्पिटल से खबर आ गई बेटी आई है, अब लड्डू बार बार फोन कर रहा है, ये कब उठेंगे? अबे रख ले, अबे बेच ले, नहीं चाहिए, ऐसी दिमाग खराब है, तू भी कर रहा है। ये लैंग्वेज हो जाती है। ये पहचान बदनसीबों की है। खुश नसीब वो होते हैं जो बेटी की आमद पे मुस्कुरा दिया करते हैं। बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि तेरा सहारा दुनिया का भी और आखिरत का भी। गलत नहीं कह रहा हूं, खुदा की कसम। बेटी क्या होती है? अगर बेटी बोझ होती ना तो रब महबूब के आंगन में कभी 4 बेटियों जैसे फूल अता नहीं करता। 4 बेटी अल्लाह ने दी अपने महबूब को। सबसे छोटी बेटी को सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया नकिया जकिया हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा कहा जाता है। हाँ? कोई फोन करे मुबारक को बेटा हुआ, चल भाई मीठे का डिब्बा तेरा पक्का होगा, है ना? और आज जब बेटी आई है कि आज तुझे पहले शर्म आनी चाहिए। हुजूर के दरवाजे पे हुजूर की चच्ची आई, हुजूर बैठे हुए थे मस्जिद में, आ गई। हुजूर ने देखा, उठ के आ गए, क्या बात है? कहा
आज मेरी ख्वाहिश थी अल्लाह बेटा देता, मैं खुशखबरी देती, आप मुझे इनाम देते, लेकिन क्या करूं, चौथी भी बेटी आई है। हुजूर मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे दुनिया वाले बेटे आए तो इनाम लुटाते हैं, मदीने वाला बेटी आई है तो खाली नहीं जाने देगा। फरमाया जाओ, हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं। तुमने हमें बेटी की खबर दी, हम तुम्हें जन्नत की बशारत देते हैं। बेटी बेटी होती है, जिसको तुम पैदा होने पे मर जाते हो, जब तुम्हारे बेटे तुम्हें धक्का देते हैं तब यही बेटियां सीने से लगाती हैं, यही बेटियां सीने से लगाती हैं। अमीर हो या गरीब हो, वो तो बस नहीं चलता, वरना अपने बाप पे जिंदगी वार दे बेटियां, जिंदगी वार दे बेटियां। ये बेटी होती है। अभी कुछ दिन पहले एक बेटी ने लीवर दे दिया अपने बाप को, लीवर का टुकड़ा दिया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया तुझे डर नहीं लगा, तू मर जाती तो? उसने सीधी बात कही थी, जान भी उसी की तो दी हुई थी, अगर वो दिल की धड़कने मांग लेता, मेरा बाप है, मैं धड़कने लुटा देता। मांग के देखिए बेटे से एक उंगली दे देते, मांग के देखिए बेटा दे देते, मर के देख, सबसे पहले कफन से पहले कागज पे अंगूठा लेगा तेरा, ताकि कोई जमीन में अपना हक न चला ले। ऐसे नहीं मेरा काट के ले जाएगा अंगूठा। खुदारा बदलो, बेटी आए तो मुस्कुराया करो, इसलिए कि जो दर्द बाप का बेटी के दिल में होता है ना, वो बेटे के दिल में नहीं होता। मैं भी अपने बाप का बेटा हूं, मेरे बाप की भी 7 बेटियां हैं, मगर खुदा की कसम खा के कहता हूं, शायद मैं उतना प्यार अपने माँ बाप से नहीं करता जितनी मेरी बहनें उनसे प्यार करती हैं। इसका मतलब ये नहीं मैं प्यार नहीं करता हूं, मैं अपने हिसाब से बहुत करता हूं, लेकिन उनका प्यार देखता हूं तो अलग ही होता है। खुद भी आपने तजर्बा किया होगा, आप बाहर हो परदेश में, अब्बा का फोन पहुंचे तबीयत खराब है, कहता 10,000 अकाउंट में लगा रहा हूं, दवा ले लेना बात। और आपकी बेटी 150 किलोमीटर दूर है, आप फोन कर दो बेटी तबीयत बहुत खराब है, पैसे नहीं देती है, रात ही को मुसल्ला बिछा देती है, कहती है मालिक मैं रहूं ना रहूं, मेरे माँ बाप को सलामत रखना। वो रो के कहती है मैं रहूं ना रहूं, मेरे माँ बाप को सलामत रखना। और सुबह उसके लिए साल भर से ज्यादा का मुद्दत लगती है, और सुबह उठते ही वो बच्चे छोड़ देती है, दौड़ के माँ बाप के पास आती है, गोद में सर रख के कहती दुख न कर, जान भी देनी पड़ी तेरे लिए, हंसते हंसते देते। ये बेटी हो